हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पे। तो आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं छिंदवाड़ा यूनिवर्सिटी के पेपर के सभी विषयों के सॉल्यूशंस, यानी कि बीएससी सेकेंड ईयर के सभी विषयों के पेपर के पूरे कंप्लीट सॉल्यूशन A to Z सॉल्यूशंस आपको इसी चैनल पे मिलेंगे। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज जो है वीडियो में हम इंग्लिश लैंग्वेज का देखने वाले हैं पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन, 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 5 तक के पूरे कंप्लीट सॉल्यूशंस हम देखेंगे। इसके साथ ही और जो जितने पेपर है आपके हिंदी, पर्यावरण अध्ययन, केमिस्ट्री, फिजिक्स जितने भी है, ये सभी विषयों के जो सॉल्यूशंस है वो भी बहुत जल्द आपको मिलेंगे। तो सबसे पहले आपको चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ ही वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए ताकि आपके सभी फ्रेंड्स की हेल्प हो सके। तो यहाँ पर हम देखने वाले हैं छिंदवाड़ा विश्वविद्यालय का। चलिए पहले पेज से स्टार्ट करते हैं। जो प्रारूप है इसमें आपको कोई भी दिक्कत आ रही है तो कमेंट करें, मैं बहुत सीधे से इसको बता देती हूँ। सबसे पहले आपको यहाँ पर कोड जो आपको प्रवेश पत्र में दिया गया उसके अनुसार यहाँ पर आप प्रविष्ट कर लेंगे, यानी यहाँ पर इंटर कर लेंगे और अपनी कक्षा जैसे कि बीएससी सेकेंड ईयर यहाँ पर आप लिख देंगे। और आपका स्टेटस यानी यदि आप स्वाध्यायी है, एटी है, भूतपूर्व है या नियमित है तो यहाँ पर लिख दीजिए। जैसे कि नियमित है तो यहाँ पर लिखा गया। रोल नंबर अपने अंकों में लिख दीजिए यहाँ पर, और इनरोलमेंट नंबर भी प्रवेश पत्र से देखकर बड़े अच्छे से आपको लिख देना है। फिर यहाँ पर आप विषय लिख देंगे। ये सब कुछ आपको आपका जो पेपर है उसमें पूरा मिल जाएगा, जैसे कि यहाँ पर सब कुछ दिया गया है। प्रश्न पत्र शीर्षक जैसे कि इंग्लिश लैंग्वेज का है तो यहाँ पर लिख देंगे। इसमें प्रश्न पत्र कोड ये भी पेपर से देखकर लिखना है। और उत्तर पुस्तिका जमा करने के दिन है, जिस दिन आप उत्तर पुस्तिका जमा। क्या पढ़ाई में आपको आते हैं डाउट्स? तो 5 सेकंड्स में डाउट नोट के साथ करो इन्हें आउट। बस अपने सवाल की फोटो खींचो, क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। फिर चाहे आपका सवाल फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी का हो, सीबीएसई, यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश या अन्य स्टेट बोर्ड्स का हो, यहाँ तक कि कक्षा 6 से 12वीं, आईआईटी, जेई और नीट का सवाल हो, सभी सवालों के वीडियो सोल्यूशन बस 5 सेकंड्स में आपको मिलेंगे डाउटनट ऐप पर। इसके साथ ही डाउटनट ऐप पर चल रही है इंडिया की नंबर 1 डेली ऑनलाइन वीडियो क्लासेस, वो भी इंग्लिश और हिंदी मीडियम में, जहां पूरा कोर्स पढ़ाया जा रहा है। तो आज ही जाकर इन कोर्सेज का हिस्सा बनिए और डाउटनट ऐप इंस्टॉल कीजिए। उत्तर पुस्तिका जमा करने के दिन है, जिस दिन आप उत्तर पुस्तिका जमा करेंगे वो, और यहाँ पर केंद्र पर जमा की गई उत्तर पुस्तिकों की संख्या आप यहाँ पर लिख देना। चलिए इसके उत्तर देख लेते हैं। इस प्रकार से आपको यहाँ पर भर लेना है। क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में आपको कुछ ऑब्जेक्टिव्स पूछे गए हैं, तो यहाँ पर ये सभी के आंसर्स हम देखने वाले हैं। तो फटाफट से वीडियो को जल्दी से शेयर कर दीजिए। और भी बाकी विषयों के आप कौन कौन से सब्जेक्ट्स के आंसर सबसे पहले चाहते हैं तो आपको कमेंट करना है कमेंट बॉक्स में। तो फटाफट से आपको सारे विषयों के आंसर मिल जाएंगे। साथ ही दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है आपको, द ट्री रिटन बाय टीना मॉरिस इज अ, जो लेसन आपका जो पोयम है एक ट्री, तो यही पूछ रहा है कि जो टीना मॉरिस द्वारा लिखा गया है ये क्या है, एक पोयम है, उपन्यास है, जो भी है तो पूछा गया। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, सी नंबर का ऑप्शन पोयम, यानी कि जो टीना मॉरिस द्वारा लिखा गया इसका आंसर पोयम है। चलिए दूसरे नंबर का आंसर देख लेते हैं। नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन इज अ पोयम कंपोज्ड बाय, जो नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन पोयम है ये किसके द्वारा कंपोज की गई, आपको ऑप्शन दिए गए। तो इसके जो है ये पोयम के यहाँ पर पोइट कौन है, निसीम इजिकेल है। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर सी नंबर का ऑप्शन करेक्ट है। चलिए थर्ड नंबर का आंसर देखते हैं। हु इज द हीरो ऑफ द स्टोरी ईदगाह, ईदगाह स्टोरी का हीरो कौन है, जिसने बहुत अच्छा काम करा। तो जो मेले में से कौन लाता है, हामिद ही लेकर आता है चिमटा। तो यहाँ पर करेक्ट उत्तर क्या है, जो स्टोरी का रियल हीरो है वो है हामिद। करेक्ट आंसर है ए नंबर का ऑप्शन हामिद। चलिए आगे ये प्रश्न का उत्तर देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, लेंचो इज अ फर्म बिलीवर ऑफ, किस पर बिलीवर था लेंचो जो है, तो वो गॉड पर। यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा गॉड। चलिए 5th और 6th के आंसर कंफर्म नहीं है, बट यदि आपको पता है तो कमेंट जरूर करें। इसके साथ ही नेक्स्ट वीडियो में आपको इसके आंसर भी मिल जाएंगे। चलिए बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। यहाँ पर आपको एनी 3 करना है। तो क्वेश्चन नंबर 2 में आपको बहुत सारे क्वेश्चन दिए गए, पर इनमें से कोई भी क्या करना है, आपको 3 आंसर्स कोई भी कंप्लीट करना है। तो सबसे पहले का आंसर देख लेते हैं। अ साइट फॉर द डिस्पोजल ऑफ सॉलिड वेस्ट इन विच रिफ्यूज इज बरीड लेयर्स ऑफ, शी सेड एट फर्स्ट शी थॉट इट वॉज अ रबिश पाइल ऑन फायर। तो रबिश ऑन रबिश वाला जो क्वेश्चन है फर्स्ट का, ये लाइन से किए हुए, मैंने लाइन से नंबर डाले हुए, तो आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं जाएंगी। सभी क्वेश्चंस को प्रॉपर हल कर, सॉल्यूशन कंप्लीट है। तो ये आंसर आप इसमें फर्स्ट का लिख सकते हैं। इसके बाद जो सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड नंबर का, उसका ही आंसर यहाँ पर है। लाइन से क्वेश्चन की आपको टेंशन नहीं लेना है। तो इसका आंसर होगा द पीजेंट्स केम लाइक स्वाम्स ऑफ फाइल्स एंड बज्ड द नेम ऑफ गॉड 100 टाइम टू पैरालाइज द इविल वन विथ कैंडल्स एंड विथ यहाँ पर लैंटर्न्स, थ्रोइंग जी एंड स्कॉर्पियस शेडोज ऑन द मड बेग्ड वॉल्स। दे सर्च फॉर हिम, ही वॉज नॉट फाउंड, दे क्लिक्ड देयर टंग्स। यहाँ पर आपका आ जाएगा। तो इस प्रकार से ये हम आपको पूरा सेकंड का आंसर लिख लेना है, क्योंकि शॉर्ट आंसर टाइप है। आपको यहाँ पर 1 से 2 सेंटेंस में देना है, तो आप इसने आंसर में आपका कंप्लीट हो जाएगा। चलिए तीसरा देख लेते हैं।
और सारे 2-2 अंक के हैं, तो 3 क्वेश्चन है आपको 6 मार्क्स के हैं, तो यहाँ पर 2-2 नंबर के अंक है, तो यहाँ पर शॉर्ट आंसर में आप इनको लिख सकते हैं। चलिए तीसरे का आंसर देख लेते हैं। हामिद बाउट अ पेयर ऑफ टोंग्स फॉर हिज ग्रेनी एट द फेयर। ग्रेनी यानी नानी, तो यहाँ पर जो नानी के लिए उसने क्या खरीदा था, चिमटा खरीदा था। इसका करेक्ट आंसर इस प्रकार से हो जाएगा। नानी दादी जो भी इसमें अर्थ बोले, तो यहाँ पर ने मेले से कि फेयर, यहाँ पर आपको फेयर ऑफ पेयर ऑफ टंग्स यानी यहाँ पर क्या बताया उसने, जो हामिद ने क्या खरीदा था, पेयर ऑफ टंग्स यानी चिमटा खरीदा था, तो यहाँ पर आपको लिख देना है। चलिए आगे बढ़ते इसी प्रकार के। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर देख लेते हैं किस प्रकार से है। तो यहाँ पर भी आपको मैक्सिमम 8 क्वेश्चन पूछेगा और सारे अटेम्प्ट करना है, अटेम्प्ट ऑल यानी कि सारे क्वेश्चन को हल करना है। और इसके साथ ही यदि आप हिंदी लैंग्वेज का भी चाहते हैं तो कमेंट करें, बहुत जल्दी आपको हिंदी लैंग्वेज और पर्यावरण अध्ययन और उसके साथ ही बाकी विषयों के भी सॉल्यूशंस, कंप्लीट सॉल्यूशंस इसी चैनल पर मिलेंगे। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले का आंसर आपको ए लिख देना है। ए आएगा यहाँ पे। अगर द आता है, द चेयर इज मेड ऑफ, तो यहाँ पर अ नहीं आता, लेकिन यहाँ पर ओनली चेयर मेड ऑफ वुड आएगा, तो अ यहाँ पर आंसर करेक्ट है। चलिए सेकंड में चेंज करना है, तो यहाँ पर शी की जगह पे आप क्या कर लेंगे, वहाँ शी है तो आपको हर सेल्फ वहाँ लिखना पड़ेगा। उसके बाद थर्ड है, तो जो फर्स्ट यहाँ पर इसकी फॉर्म बोली थी, तो ये करेक्ट आंसर है, लव इसका करेक्ट आंसर है। चलिए फोर्थ है, इसको आपको अरेंज करना था, तो ये आएगा द वॉल्केनो हैज़ बीन क्रिएटिंग हैवोक इवर सिंस इट इरप्टेड, इसका करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 4 का। चलिए फिफ्थ का देख लेते हैं। ये इडम से मुहावरे क्रोकोडाइल टीयर्स यानी मगरमच्छ के आंसू जिसको हम कहते हैं, तो इसको आपको इंग्लिश में थोड़ा सा एग्जाम्पल के थ्रू बताना है इसका मीनिंग। तो चलिए देख लेते क्या होगा। तो इस प्रकार से आपको लिख लेना है, क्रोकोडाइल टीयर्स यानी मगरमच्छ के आंसू, एन इनसिंसियर डिस्प्ले ऑफ ग्रीफ एज इन व्हेन द प्लेस स्टार ब्रोक हर लेग, her understudy wept crocodile tears. This term comes from the mistaken notion that crocodiles weep while eating their prey, one held in ancient Roman times. तो यहाँ पर जो ये घटना है ये बताई गई है, इसके आधार पर यहाँ पर मगरमच्छ के आंसू यानी घड़ियाले आंसू जिसको कहते हैं, तो ये यहाँ पर इसका अर्थ पूरा बताया गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं, 6 का आंसर किस प्रकार से होगा। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर आपको लुक आफ्टर जो इसको प्रयोग करके एक सेंटेंस बनाना है। तो हु इज गोइंग टू लुक आफ्टर द चिल्ड्रन वाइल यू आर अवे, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको लुक आफ्टर का प्रयोग करके एक सेंटेंस बनाना है, तो ये कंप्लीट हो जाता है। चलिए आगे देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 है, यहाँ पर आपको जो अंडरलाइन करना है वो द प्लेन फ्लू ओवर द क्लाउड्स, तो यहाँ पर आप ओवर में आंसर में इसको अंडरलाइन करोगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 है, यहाँ पर भी आपको अंडरलाइन करना है। तो वी डोंट फाइंड एनी डिफिकल्टी, तो यहाँ पर एनी है वो अंडरलाइन हो जाएगा, तो इसका आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। यहाँ पर आपको ए से लिखना है या फिर लेटर लिखना है कलेक्टर को, और यहाँ पर आपको पूरा पार्क एरिया के बारे में बताना है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 का अथवा वाला है ये। यहाँ पर जो लेटर है वो कलेक्टर को हम लिखेंगे, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को। तो इसका आंसर इस प्रकार से हो जाएगा। यहाँ पर आप पता लिख सकते हैं, यहाँ पर लिख दी गया 1652 आउटरोम लाइन जबलपुर जुलाई 9 2021। यहाँ पर आप डेट अपने अकॉर्डिंग लिख सकते हैं। द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर KG शर्मा जबलपुर, यहाँ पर कोड भी हो जाएगा, आप चाहे तो इस प्रकार से लिख सकते हैं। आप सब्जेक्ट क्या है, आप किस लिए लेटर लिख रहे हैं, अबाउट पुअर मेंटेनेंस ऑफ द पब्लिक पार्क इन आउटरोम लाइन्स, यहाँ पर आपको लिख देना है पार्क आ जाएगा। रिस्पेक्टेड सर, यहाँ पर आ जाएगा आई वुड लाइक टू एक्सप्रेस माई सीरियस कंसर्न ऑन द पुअर मेंटेनेंस ऑफ द पब्लिक पार्क ऑफ आवर लोकेलिटी, यहाँ पर आप कंसर्न है कि बहुत एकदम सजग है किसके लिए, अपने पब्लिक पार्क की लोकेलिटी के लिए। आगे क्या जाएगा, द पब्लिक पार्क ऑफ आवर एरिया इज इन अ पैथेटिक कंडीशन, द गार्डनर्स आर नॉट रेगुलर एंड द प्लांट्स आर नॉट फ्रंट रेगुलर, एज अ रिजल्ट ऑफ विच द पार्क गिव्स एन अगली लुक, द पार्क हैज बिकम अ थ्रोफेयर स्ट्रे एनिमल्स एज देयर इज नॉट एनी, स्ट्रे के बाद में से आपको लिखना है एनी गेट एट द एंट्रेंस ऑफ द पार्क, even the anti-social elements gather in the park in the evening, making it difficult for the women folk to have a walk in the evening. Therefore, I would like to request the concerned higher authorities to improve the condition of the park for the convenience of the local residents. तो इस प्रकार से लेटर आपको कंप्लीट करना है। आई शैल बी हाईली ऑब्लाइज्ड टू यू फॉर योर ट्रू कंसर्न, आपके कंसर्न के लिए मैं बहुत ऑब्लाइज हूँ। उसके बाद में थैंकिंग यू, यहाँ पर आप अपना नाम लिख सकते हैं। चलिए इस प्रकार से क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 में कुछ इंग्लिश और कुछ हिंदी वर्ड्स दिए गए हैं, सेंटेंस दिए गए, उनको ट्रांसलेट आपको करना है। तो सबसे पहले आपको हिंदी का वर्ड दिया गया है, मेरा आज अंग्रेजी पढ़ने का मन है, इसको आपको ट्रांसलेट करना है इंग्लिश में। आई वॉन्ट टू स्टडी इंग्लिश टूडे, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा जो कि आपको सेंटेंस में दिया गया है। इसके बाद दूसरा,
दूसरा क्वेश्चन है आपका, हमारी कक्षा में 50 लड़के हैं, इसको आपको ट्रांसलेट करना है इंग्लिश में। तो देयर आर 50 बॉयज इन अवर क्लास, हमारी क्लास में कितने बॉयज है, 50 बॉयज है, आपको यहाँ पर इस प्रकार से इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। इसके बाद तीसरा सेंटेंस है, वह अपने कमरे में रो रही है, शी इज क्राइंग इन हर रूम, यहाँ पर एक करेक्ट आंसर है इंग्लिश में ट्रांसलेट करके। चलिए इसी प्रकार से आगे का देख लेते हैं कि फेथ ऑन गॉड, यानी कि इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट क्या होगा, ईश्वर पर विश्वास रखे। चलिए आगे देख लेते हैं, बिफोर आई लेफ्ट ही वॉज कम्प्लीटेड हिज वर्क, इसको आपको क्या करना है, जो इंग्लिश सेंटेंस है इसको हिंदी में कन्वर्ट करना है, इसी प्रकार से जैसा आपने यहाँ पर किया। तो मेरे जाने से पहले उसने अपना काम पूरा कर लिया, तो यहाँ पर आप इसका अच्छे से ट्रांसलेट लिख देंगे, मेरे जाने से पहले उसने अपना काम पूरा कर लिया, ये पांचों हो जाएगा। इसी प्रकार से आपको लिख लेना है। आगे आपको जो 6 नंबर का है वो भी देख लेते, क्योंकि आपको सारे अटेम्प्ट करना है। तो आगे से 6 नंबर का भी आप इसी प्रकार से लिख लेंगे, ही विल गो टू कॉलेज टुमारो, वह कल जाएगा कॉलेज, वह कल कॉलेज जाएगा। तो यहाँ पर इसको अच्छे से आपने अरेंज कर लिया। तो इस प्रकार से आज के इस वीडियो में हमने इंग्लिश लैंग्वेज का जो आपका पेपर सेकंड है, इस प्रकार से पूरा सॉल्यूशन यहाँ पर देखा, छिंदवाड़ा यूनिवर्सिटी का कंप्लीट सॉल्यूशन बीएससी सेकंड ईयर का। और इसी प्रकार के सभी विषयों के वीडियोस के लिए आपको सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करना है, क्योंकि आपको बीएससी सेकंड ईयर के कौन कौन से सब्जेक्ट्स का सॉल्यूशन चाहिए आपको कमेंट भी करना है। साथ ही अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, ताकि आपके सभी फ्रेंड्स की हेल्प हो सके। तो मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।